वास्तविकता में भक्ति ही शक्ति है। जात पात कुल परंपरा भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैंने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई है। रामचरितमानस कहती है कर्म प्रधान विश्व रचिराग। संतत्व ना हो, गायत्री ना जानता हो और अपने आप को ब्राह्मण कहता हो, जिज्ञासु ना हो, ऐसा ब्राह्मण किस काम का? ब्राह्मण होने की पहली शर्त है जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है वेद का, पहला तो ब्रह्म की जिज्ञासा हो, लालसा हो। ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। तो भगवान ने शबरी का ये महत्व, भिल्ली थी जाति, भिल्ली थी जाति, और पुरंजन उपाख्यान हुआ जिसमें भगवान के द्वारा मोक्ष प्रकरण इस चतुर्थ स्कंध में, पंचम स्कंध स्थान लीला है। पृथ्वी का सप्त द्वीप कैसे हैं, सप्त सागर कैसे हैं, सूर्य चंद्र ब्रह्मांड खगोलीय स्थिति कैसी, ये सब भागवत में पहले से। मैंने पहले भी आपको कहा कि भागवत विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। इसलिए भागवत का मनन चिंतन आवश्यक है, पढ़ना जरूरी है। सुनने में तो हमको जो ठीक लगेगा वो आपको सुना देंगे। आजकल तो जिस बात में रस आता है ना वही सुनाना ठीक रहता है। ऐसे कथाकार में हो जाते हैं कि भाई जो जनता का मन है वह सुना दो, जैसा उनको अच्छा लगे वह सुना दो। किंतु जब पढ़ोगे तो पाओगे कि भागवत क्या है, शुद्ध विज्ञान है। और खगोल वर्णन, जो ऋषि मुनि अपने स्थान से उठते तक नहीं थे, वर्षों वर्षों तक तपस्या साधना में एक आसन अपना नहीं छोड़ते थे, वो कब गए होंगे मंगल ग्रह पर, वो कब गए होंगे बृहस्पति पर, और कैसे उन्होंने पता लगाया कि सूर्य कैसा है, कितनी दूरी पर है, वहां का वातावरण कैसा है। मंगल ग्रह लाल है, नासा को 30 साल पहले पता पड़ा, किंतु हमारे यहां मसूर की दाल से मंगल ग्रह का निर्माण होता है नवग्रह में। शुक्र चमकीला ग्रह है, सफेद है, कितने वर्ष पहले पता पड़ा, किंतु हमारे यहां चावल से उसको बनाया जाता है स्टार के रूप में। नवग्रह बनते ना, आप उसको देखना, उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या है। और जब ये खगोल वर्णन होने लगा तो नरक का भी वर्णन हुआ, और नरक के वर्णन में राजा परीक्षित को नरक में मिलने वाली यातनाओं के विषय में सुनाया। तब लगा राजा परीक्षित को कि अरे इतनी भयंकर यातना है, मेरा तो एक ही मात्र पाप है, इतने पाप करने वाले हम भूले बिसराए बैठे हैं, और एक पाप करने वाला राजा परीक्षित को चिंता हो गई क्या होगा हमारा। तो क्या इसका कोई साधन नहीं, कोई इसका उपाय नहीं, पाप को शमन नहीं किया जा सकता, उसको भस्म नहीं किया जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। आजकल एक व्यवस्था हमारे यहाँ फैली हुई है कि कितना भी पाप करो कहीं से भी कमा कर लाओ, और थोड़ा सा गरीबों में बांट दो, थोड़ा सा कहीं भंडारे में दे दो, थोड़ा कहीं मंदिर बन रहा है उसमें दे दो, कहीं कथा हो रही थोड़ा सा उसमें दे दो, तो हम बस हमारा शुद्ध हो गया, सब व्यवस्था हमारी बढ़िया हो गया। इतना सरल होता अगर पापों से छुटकारा पाना तो हर एक पैसे वाला अपने सारे पापों को धो देता, काट देता। पाप से पुण्य और पुण्य से पाप कभी नहीं कटता है।